हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास, जिसमें आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम क्लास 4 के इन्वायरमेंट की बुक, दैट इज कक्षा 5 की हमारा परिवेश की बुक, जिसमें चैप्टर चल रहा है 6, जिसका नाम है यूजफुलनेस ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों की उपयोगिता, जिसका हम ऑलरेडी आपको एक क्लास पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाने वाले हैं इसका दूसरा क्लास। देखते हैं हमें उसमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। दूसरा क्लास है सोर्स एज ए सोर्स ऑफ स्वीट हनी। आज की क्लास हम सीखने वाले हैं जो हम लोग शहद मधुमक्खियों से प्राप्त करते हैं उसके बारे में। ये भी एक भोज्य पदार्थ ही है और भोजन के रूप में इसे भी हम उपयोग करते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। हनी प्रोड्यूस्ड बाई हनी बीज। प्रोड्यूस मीन्स तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। हनी मीन्स शहद। बाई हनी बीज मधुमक्खियों के द्वारा। इज आल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड सब्सटेंसेस, और इसे भी भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। इज आल्सो यूज्ड प्रयोग किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ फूड सब्सटेंसेस भोज्य पदार्थ के रूप में, यानी शहद भी एक भोजन है। विच इज वेरी बेनिफिशियल टू अवर हेल्थ। बेनिफिशियल मीन्स होता है लाभदायक, जो बहुत ज्यादा लाभदायक है स्वास्थ्य के तौर पर, यानी आप शहद का नियमित सेवन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ हनी इज मेड, अगर ये शहद बनता कैसे है, क्या इस चीज को आप जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हनी बिगिंस व्हेन। प्रोसेस मीन्स होती है प्रक्रिया, शहद बनने की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ मेकिंग हनी, शहद बनने की प्रक्रिया बिगिंस स्टार्ट हो जाती है, व्हेन मीन्स जब हनी बीज कम इन कांटेक्ट, हनी बीज माने मधुमक्खियां, कम इन कांटेक्ट विद फ्लावर, जब मधुमक्खियां किसी फूल के संपर्क में आती हैं या मधुमक्खियां फूलों के संपर्क में आती हैं, तो आप समझिएगा कि शहद बनना स्टार्ट हो गया है। तो साफ लिखा हुआ, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हनी बिगिंस व्हेन हनी बीज कम्स इन कांटेक्ट विद फ्लावर्स, जब मधुमक्खियां फूलों के संपर्क में आती हैं तो वहां से प्रक्रिया शुरू होती है शहद बनने की। व्हाइल सिटिंग ऑन द फ्लावर, जब वह फूलों पर बैठती हैं। व्हाइल सिटिंग ऑन द फ्लावर, जब फूलों पर बैठती हैं। हनी बी सक, सक मीन्स होता है चूसना। द नेक्टर मीन्स होता है रस। फ्लावर, नेक्टर ऑफ फ्लावर, यानी उन फूलों का मधु, यानी उन फूलों का रस वह मधुमक्खियां चूसती हैं। दे कलेक्ट द सक्ड नेक्टर इन देयर हाइव्स, और वह चूस के कहाँ ले जाती हैं, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करती हैं, द सक्ड नेक्टर वह चूसा हुआ रस, देयर हाइव्स अपने छत्तों में, हाइव मीन्स होता है छत्ता, और अपने जो मधुमक्खी के छत्ते बनाती हैं वो, उसमें जाकर के उसको इकट्ठा करती हैं। बी हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता इज द डोइलिंग प्लेस ऑफ द हनी बीज। डोइलिंग प्लेस का मतलब होता है निवास स्थान, और जो मधुमक्खी का छत्ता है वही मधुमक्खियों का क्या होता है, निवास स्थान होता है, यानी मधुमक्खियां उसी मधुमक्खी के छत्ते में रहती हैं। यहां तक क्लियर हुआ, देखते हैं आगे। देयर इज ओनली वन क्वीन बी इन ए हाइव। अब आप यहां से ये सीखेंगे कि एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है। क्वीन बी का मतलब होता है रानी मक्खी, एक छत्ता में एक रानी मक्खी होगी। दैट ले एग्स, और रानी मक्खी ही केवल अंडे देती है, यानी अंडे देने का काम किसका हुआ, रानी मक्खी का। यहां से हमने ये सीखा। द लाइफ स्पान, जीवन काल, इज अबाउट 3 ईयर्स, और रानी मक्खी का जीवन काल होता है वो कम से कम, आप मानिए 3 साल तक एक रानी मक्खी जिंदा रह पाती है, यानी अपनी जिंदगी 3 साल तक जी सकती है, अगर उसको कोई मार ना दे बीच में तो। इन हाइव्स देयर आर आल्सो सम मेल हनी बीज। अब वो छत्ते में कुछ नर मक्खियां होती, मेल यानी पुरुष जात की। आल्सो सम मेल हनी बीज, कुछ पुरुष जात की मधुमक्खियां भी होती हैं। एंड सम फीमेल वर्कर हनी बीज, और कुछ स्त्री जात की, यानी फीमेल का मतलब होता है स्त्री जात की जो मक्खियां होती हैं वो वर्कर कहा जाता है। वर्कर का मतलब है इनका काम काम करना है, जो भी काम करने हैं, शहद इकट्ठा करना है, छत्ता बनाना है, और जो भी काम है इन फीमेल वर्कर मधुमक्खियों का होता है। अब देखिए आगे। तो रानी मक्खी हो गई, पुरुष जात की मक्खियां हो गई, और स्त्री जात की मक्खियां होंगी, और इसमें कहा गया जो स्त्री जात की मक्खियां हैं ये सब काम करती हैं, यानी ये नौकर मक्खी कही जाती हैं। और जो ये होंगी मेल वाली, इनका क्या काम होगा देखिए, बताएंगे इसमें शायद। द वर्कर
बीज डू द मैक्सिमम वर्क, और जो वर्कर यानी नौकर मक्खियां जो होती हैं वो अधिक से अधिक काम करती हैं। मैक्सिमम वर्क, क्या क्या काम? प्रोड्यूसिंग बैग्स, जैसे उसमें मोम बनाना, जो छत्ता होता है जिसमें जो शहद इकट्ठा किया जाता है वो उसमें कुछ छिद्र से होते हैं, होल टैप, उनमें शहद इकट्ठा रहता है। शहद निकालने के बाद जिस जगह से आप शहद निकालेंगे वहां बैग्स रह जाएगी, मोम, तो मोम बनाना। बिल्डिंग हाइव्स, छत्ता बनाना। क्लीनिंग, सफाई करना। एंड गार्डनिंग हाइव्स, और छत्ते की रखवाली करना इन मक्खियों का काम होता है। दूसरा है सर्चिंग फ्लावर, फूलों को ढूंढना। एंड कलेक्टिंग नेक्टर, और शहद को इकट्ठा करना, यानी उस मधुरस को, यानी फूलों के रस को इकट्ठा करना। प्रीपियरिंग हनी फ्रॉम नेक्टर, और जो वह शहद रस फूलों से निकाल के लाती हैं उनसे शहद बनाना। टेकिंग केयर ऑफ एग्स, अंडों की रखवाली करना। आप देखो कितने काम थे, यानी जितने भी वर्ग थे इन वर्कर मक्खियों को ही मिले हैं। क्या क्या है? प्रोड्यूसिंग बैग्स, शहद का निर्माण करना। बिल्डिंग हाइव्स, बिल्डिंग हाइव्स का मतलब उस छत्ते को बनाना। क्लीनिंग एंड गार्डनिंग हाइव्स, छत्ते की सफाई करना, छत्ते की रखवाली करना। सर्चिंग फ्लावर एंड कलेक्टिंग नेक्टर, फूलों को ढूंढना फिर वहां से उनसे रस चूस के लाना। प्रीपेयरिंग हनी फ्रॉम नेक्टर, उस जो रस फूलों से चूस के लाए उसका शहद बनाना। टेकिंग केयर ऑफ एग्स, जो रानी मक्खी ने अंडे दिए उनकी देखभाल करना। इतने काम इन नौकर मक्खियों के होते हैं। इन द हाइव्स वर्किंग हनी बीज एंड मैक्सिमम इन नंबर, और ये कहा गया जो जो छत्ता होता है उसमें इन्हीं नौकर मक्खियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इन द हाइव्स वर्किंग हनी बीज, यानी नौकर मक्खियां, नौकर मधुमक्खियों की संख्या, और मैक्सिमम इन नंबर, संख्या में सबसे ज्यादा यही मिलेंगी। एक सिंगल रानी मक्खी होती है, हो सकता है और भी हो लेकिन इसमें एक कही गई है। द फीमेल वर्कर बीज आर वंस दैट स्टिंग, और इन्हीं के क्या होता? दैट वंस स्टिंग, स्टिंग मीन्स होता है डंक, इनके ही एक डंक भी होता है। देयर लाइफ स्पान, और इन जो फीमेल मधुमक्खियां होती हैं जो नौकर मक्खियां में कहीं जाती, इनका जीवन काल 40 से 45 दिन होता है, उसके बाद ये स्वयं ही खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और भी है आगे। इसमें है टुडे मैनी पीपल आर एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मीन्स संबंधित है, विद द ऑक्यूपेशन ऑफ बी कीपिंग, इन विच बीज आर रियर्ड बाय मॉडर्न टेक्निक। अब इसका मतलब समझें कि टुडे मैनी पीपल, आज की डेट में बहुत से लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। एसोसिएटेड विद ऑक्यूपेशन, ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जिसमें मधुमक्खियों का पालन किया जाता है आधुनिक तकनीकी के द्वारा। मॉडर्न टेक्निक का मतलब है आधुनिक विधियों के द्वारा। रियर्ड मीन्स होता पालन करना, यानी मधुमक्खी पालन किया जाता है। आज की डेट में काफी लोग मधुमक्खी पालन करते हैं और वहां से शहद का उत्पादन होता है, और एक इसे बिजनेस के तौर पर किया जाता है, व्यापार के तौर पर। इन दिस मेथड, इस विधि में, हाइव्स ऑफ हनी बीज, मतलब इस रियरिंग यानी मधुमक्खियों का जो पालन आप करेंगे इसमें आप क्या करते हैं? हाइव्स ऑफ हनी बीज, मधुमक्खियों के छत्ते को, आर केप्ट, रखे जाते हैं, इन स्पेशल टाइप ऑफ बॉक्स, विशेष प्रकार के बने हुए बक्सों में, जिनको हम हनी बी बोर्ड बॉक्स कहते हैं। जिन्हें जिन बक्सों में मधुमक्खियों को पाला जाता है उन्हें हनी बी बोर्ड बॉक्स कहते हैं। इन हनी बी बोर्ड बॉक्स बी गेट हनी प्रेजेंट इन इट, और उन्हीं बक्सों से हम शहद को प्राप्त करते हैं, जो विद द हेल्प ऑफ वेरियस इक्विपमेंट, विभिन्न प्रकार के, यानी बहुत से ऐसे इक्विपमेंट भी होते हैं, औजार, कई औजारों की सहायता से हम उन बॉक्सों में शहद बनता है उनको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि मधुमक्खियां उनमें पाली जाती है और मधुमक्खियां शहद को बनाती रहती हैं। जब देखते हैं किसी बॉक्स में शहद बन चुका है तो हम किसी तकनीकी से उसको बाहर निकाल लेते हैं। विदाउट हार्मिंग द हनीज, हनी बीज एंड एग्स, बगैर किसी मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाए और बगैर किसी उसके अंडे को नुकसान पहुंचाए हम शहद को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। आगे है हमसे और कहा जा रहा है लेट अस नो टू दिस, इसे भी जानो। क्या? अब देखो मधुमक्खियों की तो बात क्लियर हो गई। अब ये कह रहे आंट आल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप, ये कह रहे चींटियां भी ग्रुप में रहती हैं। लाइक हनी बीज, मधुमक्खियों की तरह, जैसे मधुमक्खियां समूह में रहती हैं इसी प्रकार से चींटियां भी समूह में रहती हैं। द वर्क ऑफ ऑल आंट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसी प्रकार से सभी चींटियों के भी काम बटे हुए होते हैं मधुमक्खियों की तरह ही।
डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स बांट देना, अलग अलग सबके काम बांट देना। द क्वीन आंट्स ले एग्स, देखो जैसे रानी मक्खी अंडे देती है इसी प्रकार से रानी चींटी अंडे देती है। एंड सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर द आंट हिल्स, और जो सिपाही मक्खियां होती हैं वो जो आंट हिल होती है, आंट हिल का मतलब उनका रहने का घर, उसकी सिपाही मक्खियां रखवाली करती हैं। एंड वर्कर आंट्स, और जो नौकर मक्खियां होती हैं वो चींटियां होती हैं, सर्च फूड, जो भोजन की तलाश करती रहती हैं। एंड ब्रिंग इट टू द आंट हिल, और उसे उनके आंट हिल तक लेकर के आती हैं। उनका काम है भोजन को ढूंढना और उसे किसी तरीके से अपने घर तक लेके आना। इसी प्रकार से टर्माइट, टर्माइट मीन्स होती है दीमक, दीमक भी ग्रुपों में रहती है। और वेस्प, वेस्प होती हैं जैसे ततैया कहते हैं या बर्र कह सकते हैं, ये भी ग्रुपों में रहती हैं। लिव इन ग्रुप्स, ये भी ग्रुप में रहते हैं। यानी बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जो ग्रुप में रहते हैं, अकेले नहीं रह पाते। अगर किसी प्रकार से अकेले रह गए और अगर उन्हें ग्रुप नहीं मिला तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड राइट, अपने दोस्तों से आप इस पर चर्चा करें और लिखें। क्या? एनिमल दैट लिव इन ग्रुप्स, आप उन एनिमल्स के नाम लिखें जो ग्रुप में रहते हैं। तो अपने दोस्तों से डिस्कस करके आप इसमें लिख सकते हैं। बी साइड्स हनी बीज, मधुमक्खियों के अतिरिक्त, हैव यू सीन एनी अदर इंसेक्ट होवरिंग अराउंड द फ्लावर्स, क्या इनके अलावा आपने कोई और भी ऐसे इंसेक्ट देखे हैं जो फूलों के चारों तरफ झुंड में घूमते रहते हैं, समूह में मंडराते रहते हैं? अगर आप जानते हैं तो उनके आप इसमें नाम लिखें। भाई डू दे विजिट फ्लावर, और वह फूलों को क्यों ढूंढते रहते हैं, यार फूलों को विजिट क्यों करते हैं, यानी फूलों के चारों तरफ ही क्यों घूमते रहते हैं या फूलों में क्यों बैठे रहते हैं, ये वजह भी आप उसमें लिखेंगे। ये आपका इतना काम होगा। तो इस क्लास में हमने आपको मधुमक्खियों के बारे में पढ़ाया। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।